देवताभ्यो नमः स्वाहा। हे गाइस, बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपने मेरी शादी की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है, पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मैं लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। शादी होने से पहले सुबह के क्या रीति रिवाज होंगे वो सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शादी आने के बाद मंडप में हम आ गए हैं। मंडप में क्या चीज़ें होनी है, फेरे होने सिंदूरदान कैसे होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकेले जाओ तो क्या ना जाओ तो गड्ढे वाला उनका लोग ज्यादा खाए नहीं हम ना खाया तो खाया ज्यादा गड्ढे वाला हमारी गाँव से हमारे को उल्टे करा नहीं नहीं खाए आए यहाँ पर गावतिया गलवा ना चला तो गवा ला लोगा उनके साथ हवा का मम्मी तो पता नहीं चला पूरा बनाए चलो और मुड़ के देखना कि आ रही है कि नहीं। पहला जो राम सही ढोए कुछ दे। अब आप ऐसे इधर आइए दाब के भैया फोटो खींचिए भैया। ए भैया कैमरा मैन मुझे कस के दाबना कहाँ भूल गए।
द्वितीयं जगादिवाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या आपसे यह कह रही है कि आप कोई तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन कुछ भी करें, आप इनको ऐसे ही साथ में बैठाकर करना स्वीकार करें, तभी आपके बाबा में जाएंगे, तभी आपके पत्नी बनने के लिए तैयार होंगे। दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि हबे प्रदाने रमेरान प्रतनम काव्ये प्रदाने यदि पूजया था अवा मांग मायामि तदा तदेयं जगादि कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन में कन्या यह कह रही है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए काव्य दान। जितना भी अभी तक आप पूजा पाठ किए हैं ये देवताओं के लिए किए हैं। पितरों के लिए जैसे पिंडदान हुआ या गया जाते हैं, जो भी कार्य वहाँ पे होता है, ये सब को करते समय मुझे भी साथ में रखकर करना अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपके भाग में आऊंगे, तब मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार होंगे। और तीसरे वचन में कन्या कह रही है कि कुटुम्ब रक्षा भरे आदतायं अकुरवा पशूनाम परिपालनाजं वह मांग मायामि त्वदा त्वदेयं जगादि कन्या वचनम तृतीयं। तीसरे वचन में कन्या से क्या कह रही है कि जिस तरह हम यहाँ पे अपने माँ बाप भाई नात रिश्तेदार की सेवा करते हुए इतने बड़े हुए हैं, आज हमें आपके कुल में आ रहे हैं, वैसे ही मुझे आप अपने घर परिवार में जो भी हो जिसको भी आप सेवा करते उसका आधा सेवा करने का हमें भी मौका दीजिए, तब हम आपके भाग में आएंगे, तब हम आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार होंगे। और चौथे वचन में कन्या कह रही है कि आयो व्ययो धान धन दान कानम अप्रेष्वा निवेशम चागृहनेदम वा मांगे मायामि त्वदा त्वदेयं जगादि कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या यह कह रही है कि अन्न तथा धन, अन्न जो खेत खलिहान से आता है, धन जो आप बाहर से कमा के लाते हैं, पैसा कौड़ी जो भी, वो सबको सांचित रूप से रखना और उसमें से उचित रूप से खर्च करना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। अगर स्वीकार करो तो मैं आपके भाग में आऊंगे। पांचवें वचन में कन्या यहाँ कह रही है कि देवालय रामे तड़ांग कोपे वापे विद्या यदि पूजया था वह मांग मायामि त्वदा त्वदेयं जगादि कन्या वचनं चापशं। सातवें वचन में कन्या यह कह रही है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसका सेवन नहीं करेंगे। अगर आप में उम्र में बड़ी हैं तो आप उसको माता के दर्जा दीजिए, अगर आपकी उम्र में छोटी हैं तो आप उसको बिटिया के रूप में देखिए, अगर आपकी बराबर की हैं तो आप उसका बहन का दर्जा दीजिए। अगर ये प्रतिज्ञा आप लें तभी आपके भाग में जाने के लिए तैयार होंगे, तभी आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार। तो सभी नहीं मान लिए तो बेचारे अरे तो अबे तो कोनो शर्त है। अब आगे उनका चलिए इसके बाद अरे साथ से ठीक हो। पहले वचन में वर महोदय जी कन्या से कह रहे हैं कि मदीय चेतानुगतां न चेतं सदा मृदज्ञं परिपालनाचं प्रतिव्रता धर्म प्रणायतायं अकुर्वा सदा सर्वमेव प्रतनं। पहले वचन में वर महोदय जी कन्या से यह कह रहे हैं, प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि हे प्रतिव्रता देवी, मेरे चित्त के अनुसार अपना भी चित्त रखती रहना और सदा हमारी आज्ञा का पालन करना।
और प्रति धर्म में तत्पर रहकर सदा पतिव्रत धर्म निभाती रहना। दूसरे वचन में वर महोदय जी कह रहे हैं कि पीड़ा शरीर संस्कार समोज दर्शनम हास्यम परागृहयानम तेजता प्रोषित भर्तुकः। दूसरे वचन में कन्या से वर महोदय जी कन्या से आ कह रहे हैं कि साथ ही शरीर का श्रृंगार करके किसी उत्सव में, किसी के घर पे शादी विवाह में मेरे अनुपस्थिति के बिना नहीं जाना। अगर हम हैं तो आप हमारे साथ चलिए, अगर आपको जाना ही है, घर पे नहीं है तो कोई भी इनके घर के हों या कोई जिसको ये साथ में भेजे उनको लिवा लीजिए, तब उसमें जाइए। अगर ये घर पे नहीं है तो श्रृंगार उतना ही करिए जितना कीजिए चले। श्रृंगार सिर्फ पति के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। ठीक, तो मेरे अनुपस्थिति के बिना आपको कहीं नहीं जाना है और हाथ परिहास नहीं करना है कि हाथ से फरियाद कि मान लीजिए वो घर में अकेली है, वो तो बिना पूछे चली गई और हमें आप मना कर रहे हैं, ये हाथ परिहास हो गया। तो दूसरा कोई भी कुछ करे, लेकिन इनकी आज्ञा मान के तब आपको आगे कदम उठाना है। और तीसरे वचन में आप भी सुनिएगा, तीसरे वचन में कि उद्याने माद्यपाने राजा द्वारा पिता गिरे आज्ञा विना नगस्तम प्रतिहितः प्रायण। उद्याने माद्यपाने, इसी तरह रात में बाग बगीचे में मदिरा पीने वाले रास्ते में जहाँ पे लोग दारू शराब जुआ खेल रहे हों, उस रास्ते पे आपको अकेले नहीं जाना है। क्योंकि आज जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो लोग नशे में इतने कब क्या बोल जाएं, हो सकता हो आपको सैनिक क्षमता ना हो, आप बोलें कुछ गलत वो भी बोल दे तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्या मतलब है। इसलिए अगर कहीं लोग बैठ के दारू शराब पी रहे हो तो रास्ता छोड़ दीजिए या किसी को आइए साथ में निभा के तब जाइए। और राजा द्वारा पिता गिरे, इसको अब ध्यान से सुनिएगा, राजा द्वारा पिता गिरे। भगवान न करें कि आप लोग के जीवन में ऐसा कभी ऐसा मोड़ आए कि आपके जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा हो। अगर कभी ऐसा होता है तो आप दोनों लोग आपस में बैठ के समझ लीजिए, वहाँ की बात यहाँ मत बताइए और यहाँ की बात इनसे मत बताइए, वहाँ मत बताइए। इससे क्या होता है, दोनों परिवार में आपस में टकराव होता है और आप लोग तो मिल जाएंगे फिर, लेकिन दोनों परिवार में क्या होता है कि तनाव होता है, दूरियां बनने लगती हैं। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हुआ, मम्मी से बताए मम्मी हमारे मतलब ऐसा ऐसा बोले हैं और बोरिया बिस्तरा बांधने चले आए यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। सही बात है। और माँ का भी कर्तव्य ये होता है कि अगर बिटिया वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके आ रही है, उनको नहीं, आप जाइए खुशी से आइए, तब हम आपको माता भी रखेंगे। तो रखना नहीं चाहिए भैया, अपने घर जाओ। ये सत्य बात है। अगर ये आपको स्वीकार हो तभी आपके साथ वचन मानेंगे और आप उनकी 3 वचन मानिए। बताइए। ये तैयार आदमी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अबे जहाँ कहाँ है? हाँ? मुझे लास्ट वाला नहीं। नहीं तो अरे शर्त जो रखी है शर्त माने। सबके सामने देखिए, यहाँ के लास्ट वाला नहीं। 2 ब्राह्मण हैं, नात अच्छा, लास्ट रिश्तेदार वाला नहीं हैं, घर मानेंगे। परिवार है, सबको साथ से मान के। लास्ट वाला आप भी मत मानिए, लास्ट वाला ये भी ना माने। नहीं मानेंगे। अच्छा लास्ट वाला तो कभी ना माना होगा, झूठ ना बोलिए। हाँ। मम्मी को लक्षण जान दोनों हाथ जोड़ के ऊपर देख लीजिए, ये नहीं धूम करे, तारा को मम्मी साक्षी को मान फोन के। करके खूब बताते। बोलिए शंकर माँ ये ऐसे भगवान कर दी, हाँ। की। हाँ नहीं, मम्मी के लिए फोन करा, मम्मी कह रहे पूरा चली आवा तो बाकी हम देख लेंगे। देख लिया। अलग से वीडियो बनाओ, अलग से सिंदूर।
ध्यान देना गिरे ना। लड़की की तरफ से है, लड़की की तरफ से मिल रहा, लड़के की तरफ से नहीं दे रही है। अभी जूता चुराएगा तो लड़की की तरफ से हो जाओगी। कहाँ मंथार्था सफला संत कोड़े मनोरथम तदः आप छोटे हैं कि बड़े? बड़े दोनों लोग का पैर छूलिए। ये आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी भी शादी लग जा भैया। बुलाइएगा। कंजूस है, क्या आशीर्वाद है नहीं निकाल पा रहे हैं। पीछे से आवाजें आ रही हैं। सदा सुखी रहो। दूधो लाओ, दूधो खाओ। हुआ लाओ आशीर्वाद सब लोग दे दिए। सब लोग खड़े हो जाए। ये जिसको आशीर्वाद देना है आप बल्कि जी पीछे खड़े हो जाइए। सब लोग पीछे खड़े हो जाइए।